Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 10 biology chapter number 10 gaseous exchange. So before we will discuss our main topic, you must have knowledge about the term gaseous exchange. So gaseous mean gases while exchange mean interchange. As you know कि आपकी जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं वो इनसाइड एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट मूव करती हैं. सो ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है इट अकर्स थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेसेस. फर्स्ट वन सेलुलर respiration and the second one is breathing. As you know that cellular respiration occurs at cell level while breathing is a process which occurs at organism level. So students, as you have read in class 9 that organisms need energy in the form of ATP. हर organism को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ATP की फॉर्म में और ये एनर्जी आपकी बॉडी को प्रोवाइड होती है डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. सो ये आपको ATP की एनर्जी जो है आपकी बॉडी को प्रोवाइड किस प्रोसेस के थ्रू होती है? इट कम्स फ्रॉम सेलुलर रिस्पिरेशन. So as you have read in class 9th about cellular respiration. What is cellular respiration? In cellular respiration, CH bonds are broken by oxidation reduction reactions. सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपके फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. एज यू नो दैट कि आपका जो फूड इनटेक होता है वो यूजुअली ऑर्गेनिक फूड होता है एंड ऑर्गेनिक फूड में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एग्जांपल्स हैं वो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनकी ब्रेक डाउन होती है देन आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू जब इनकी ब्रेक डाउन होती है देन एनर्जी रिलीज होती है. एट दैट टाइम एनर्जी इज़ रिलीज्ड. देन एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. देन आपकी जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? ATP की फॉर्म में चेंज हो जाती है. ATP इज़ एन एनर्जी मॉलिक्यूल. आपकी बॉडी जो है आपकी जो एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है वो ATP की फॉर्म में कर रही है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, आपकी जो ऑक्सीजन है सेलुलर रिस्पिरेशन में जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहाँ से आएगी? ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं देन वो सेल्स को प्रोवाइड करते हैं ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फूड की ब्रेक डाउन के लिए. देन आपकी सेलुलर रिस्पिरेशन प्रोसेस के एट द एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो सेल्स उनको आपकी बॉडी में रिमूव कर देते हैं. देन अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी से है वो कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिमूव हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट सेलुलर रिस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन एरोबिक एंड द सेकेंड वन इज एनारोबिक. एरोबिक मीन्स आपकी जो सेलुलर रिस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और इन एनारोबिक प्रोसेस जो आपका रिएक्शन होता है सेलुलर रिस्पिरेशन का उसमें आपकी जो रिएक्शंस होते हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं एज यू हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन योर क्लास 9th बायोलॉजी. Okay students, now we will discuss our second process which helps in the gaseous exchange and that process is the breathing. Basically, breathing is a term which is used for the process through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide. ब्रीथिंग प्रोसेस में आप जो है एनिमल्स जो होते हैं वो आउटसाइड एयर को इनसाइड बॉडी जो है वो एंटर होती हैं उनकी बॉडी के अंदर टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट. उसमें से ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं. देन जो एयर है वो देन आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिमूव्ड हो जाती है ताकि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट वो आपकी बॉडी से रिमूव्ड आउट हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दी differences between cellular respiration and breathing. As we have discussed that cellular respiration is the process in which CH bonds which are present in food are broken by oxidation reduction reactions and an energy is released. Then this energy is transformed in the form of ATP. जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपका CH बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है और देन एनर्जी जो है किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में चेंज हो जाती है। वाइल अगर हम ब्रीथिंग का फर्स्ट जो है डिफरेंस डिस्कस करें वो क्या है कि ब्रीथिंग is a process in which animals take air in their bodies to get oxygen from it. एनिमल्स जो हैं वो एयर को अपनी बॉडी में क्या करते हैं, लेके जाते हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकें। देन एयर को आउटसाइड दी बॉडी रिलीज़ करते हैं फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो आपकी जो बॉडी में एक एक्स्ट्रा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट, उसको क्या कर दें, बॉडी से रिमूव कर दें। अगर हम इसका सेकंड डिफरेंस देखें तो सेलुलर रिस्पिरेशन इज़ अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल फोर्सेस इंक्लूड होते हैं, एंड बायोकेमिकल प्रोसेस मींस जिसमें आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एज यू नो दैट कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं और बायोमोलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। So that's why we said that cellular respiration is a biochemical process. Biochemical process and mechanical process. While अगर हम second difference breathing का discuss करें तो जो breathing है it is only a mechanical और physical process. इसमें कोई biochemical reactions नहीं होते, breathing process में कोई biochemical reactions नहीं होते, कोई biomolecules involved नहीं है, ये just आपका mechanical और physical process है जिसमें आपके physical structures, physical forces include हैं आपके एयर को इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करने के लिए, लाइक डायफ्राम इन्वॉल्व है आपका, देन आपका लंग्स हैं, आपकी रिब्स हैं, ये सारे जो थिंग्स हैं वो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं इन ब्रीथिंग प्रोसेस।